उपस्थित महानुभावों, 10 लक्षण पर्व का आज परम समापन दिन है। इस 10 लक्षण पर्व के मंगलमय बेला में यहाँ पर अनेक अनेक भव्य जीवों ने अपने जीवन में तप की साधना की। तप की साधना करना बहुत दुष्कर काम है। जहां पर आज का वर्तमान का इंसान अपने जीवन में भूखा नहीं रह सकता है, एक टाइम भोजन पानी नहीं कर सकता है, जहां पर नीरस भोजन नहीं कर सकता है, रसों का परित्याग नहीं कर सकता है, वहां पर 10 लक्षण पर्व के आते ही 10-10 उपवास की साधना, 16-16 उपवास की साधना, 32-32 उपवास की साधना अपने जीवन में कर जाया करता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, काले कलो चले चित्ते देह चान्नादि कीटके। यह कली काल है, पाप का काल है, और इस पाप के काल में जहां प्राणियों का मन अत्यंत चंचल दिखाई देता है, जहां मन चंचल होता है, वहां पर व्यक्ति के मन में अनेक अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों की खाने की इच्छा हुआ करती है। जहां पर हमारा ये वर्तमान का शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, एक घंटा भी यदि भोजन नहीं मिलता है तो व्यक्ति के भीतर आकुलता मच जाया करती है, संक्लेश परिणाम हो जाया करता है। लेकिन जहां 10 लक्षण पर्व की मंगलमयी साधना प्रारंभ होती है कि व्यक्ति अपने आप 10 दिन तक धर्म ध्यान पूर्वक अपने जीवन में इस शरीर से अपने उत्तम तप की साधना अपने जीवन में कर लिया करता है। जहां हम देखते हैं कि प्राणी इस अन्न के बिना नहीं रह सकता है, पानी के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि इस शरीर की आदत है मांगने की। ये शरीर प्रति क्षण मांगता है और नया नया खाना मांगता है, नया नया भोजन मांगता है, और संसारी प्राणी वर्तमान की दुनिया अपने जीवन में इस शरीर के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। और जो है वह समय समय पर जैसे जैसे यह औदारिक शरीर मांग करता है, वैसे वैसे यह जो है इस शरीर को दिया जाता है। हमारे पूज्यपाद आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। यद जीवस्योपकाराय, जीव का उपकार करने वाले जितने साधन हैं, और जीव का उपकार वह संयम तप त्याग की साधना, ये जो है जीव के उपकार करने वाले साधन हैं। जब प्राणी अपने जीवन में संयम की साधना करता है, तप त्याग की आराधना करता है, तो वहां पर तद्देहस्योपकाराय, वहां पर शरीर का अपकार हुआ करता है। क्योंकि जहां पर संयम तप त्याग की साधना होती है, वहां पर हमारा शरीर मुरझा जाया करता है, शरीर में जो है शक्ति क्षीण होती चली जाती है। लेकिन उससे हमारी आत्मा परिपुष्ट होती जाती है, हमारी आत्मा परिपक्व होती चली जाती है।
जिस समय शरीर का बल कम होता है, शरीर क्षीण होता है, उस समय जो है आत्मा बलवान होती है। और जब आत्मा बलवान हो जाती है तो अपने जीवन में ऐसी संयम तप त्याग की साधना करके अपने जीवन में असंख्यात गुणी कर्मों के निर्जरा अपने जीवन में कर लेता है। हमारे जैन धर्म की साधना जो है वह कर्म क्षय के लिए हुआ करती है, असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा के लिए हुआ करती हैं। क्योंकि यहाँ पर संयम की तप की साधना करते हुए जहाँ हम अपने जीवन में आत्मा का उपकार करते हैं, हमारी विशुद्धि बढ़ती है, कषायों की मंदता होती है, शरीर के प्रति मोह माया कम होती है, दूसरों की चिंता नहीं होती है, खाने पीने की चिंता नहीं होती है, परिवार की चिंता नहीं होती है। वहां पर जो है हम अपने जीवन में समता की साधना के द्वारा हम अपने जीवन में अपनी आत्मा को परिपुष्ट किया करते हैं। इसलिए ये 10 लक्षण पर्व की मंगलमयी आराधना हम अपने जीवन में किया करते हैं। यह देहस्योपकाराय, और जो शरीर का उपकार करने वाले हैं, शरीर का उपकार अच्छे अच्छे भोजन से, अच्छे अच्छे पदार्थों से हुआ करती हैं। इसलिए जब शरीर का उपकार किया जाता है तो आत्मा का अपकार हुआ करता है। और अनादिकाल से जीव ने अपने जीवन में आत्मा का ही अपकार किया है, अभी तक अपनी आत्मा का उपकार नहीं किया। हम हमेशा शरीर के पक्षधर रहे, हमने अपने जीवन में शरीर का ही पक्ष लिया, हमने अपने जीवन में अपना चुनाव चिन्ह शरीर को बनाया, आत्मा को नहीं बनाया, जिसके कारण अनादिकाल से हमारी आत्मा पराजय को प्राप्त होती चली आ रही है। लेकिन जब जब भी हमें मनुष्य पर्याय मिलती है और मनुष्य पर्याय में जब हमारे भीतर हमें उत्तम कुल, उत्तम जाति, जैन धर्म, वितराग भगवान की शरण, देव शास्त्र, गुरु का समागम जब हमें अपने जीवन के अंदर मिलता है तो हम अपने जीवन में ऐसी कठोरतम साधना अपने जीवन में कर पाते हैं। विरले पुरुष हुआ करते हैं जो अपने जीवन में जैन धर्म की तपस्या को कर पाते हैं। और ऐसे विरले जीव जब तपस्या कर जाते हैं तो हम अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते चले जाते हैं। ये तप करना किसने सिखाया? ये तप करना हमने अपने जीवन में, हमने अपने पूर्वजों से सीखा, हमने गुरुजनों के माध्यम से सीखा। सर्वप्रथम इस शताब्दी में हमें अपने जीवन में प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज मिले। उनके कारण जो है हमें अपने जीवन में ये तपस्या करने के संस्कार मिले। क्योंकि आचार्य शांति सागर महाराज ने स्वयं ने अपने जीवन में इस तपस्चरण का मार्ग स्वीकार किया। जिन्होंने अपने जीवन में 9,938 उपवास की साधना अपने 35 वर्ष के मुनि जीवन में जिन्होंने संपन्न की है, वो संस्कार आज हमें अपने जीवन में परंपरा से अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो रहा है। जहां वर्तमान में अनेक साधु संतों ने भी अपने जीवन में ये तप की साधना अपने जीवन में बरकरार रखी और जो है उनके सत्संग को प्राप्त करके हमने जो है अपने जीवन में ये 10 लक्षण धर्म के तप की साधना हमने अपने जीवन में की है। जो व्यक्ति कभी एक जीवन में
कभी एक उपवास नहीं कर सकता, वो देखते देखते ही 10 उपवास की साधना अपने जीवन के अंदर करने लग जाता है। ये पर्युषण पर्व का महत्व है, ये 16 कर्ण पर्व का महत्व है कि जहां पर साधक के मन में अनेक प्रकार की भावनाएं अपने जीवन के अंदर जागृत होती है। आज हर इंसान कहता है मेरे पास में शक्ति नहीं है, मैं उपवास नहीं कर सकता, मैं व्रत नहीं कर सकता, मैं नीरस भोजन नहीं कर सकता। ये शक्ति कहां से आएगी? शक्ति कहीं बाहर मिलने वाली नहीं है, किसी दुकान पर नहीं मिलेगी, किसी होटल में नहीं मिलेगी, किसी के घर में नहीं मिलेगी, किसी के बैंक में नहीं मिलेगी और न किसी प्रकार के विदेश में मिलेगी। ये शक्ति अपने भीतर भरी पड़ी हुई है। जब व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ करता है तो उसके पास शक्ति अपने आप आ जाया करती है। इसलिए कहा सेवा कीजिए शक्ति मिलेगी। यदि हम अपने जीवन में तपस्वी लोगों की यदि सेवा करते हैं, यदि हम अपने जीवन में उन तपस्वियों के तपस्या की अनुमोदना करते हैं तो हमारे जीवन में वो सेवा का पुण्य संचित हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वह पुण्य उदय में आता है तो हम भी अपने जीवन में ऐसे बड़े बड़े तपस्या की साधना अपने जीवन में कर जाते हैं। हम देखते हैं कि आज 10 उपवास करने वालों के भीतर, 16 उपवास करने वालों के भीतर ये शक्ति कहां से आई? शक्ति कहां से आई बाबूलाल जी? कहां से आई ये शक्ति? नरेंद्र जी कहां से आई? वीरेंद्र जी कहां से आई? मोहित जी कहां से आई? सिंपल कहां से आई है? कहां से आई? ये शक्ति हमें जो है अपने जीवन में सेवा से आई है। हमने वर्तमान में जो 10 उपवास की साधना कर रहे, 16 उपवास की साधना कर रहे, 32 उपवास की साधना कर रहे हैं, इन लोगों ने एक भी दिन जो है नहीं छोड़ा कि अपने गुरुजनों की सेवा नहीं की हो। उपवास करने के बाद में भी जो है सायंकाल में महोत्सव सागर जी की, उत्सव सागर जी की, उदित सागर जी की, हमारी सबकी सेवा की, वो पुण्य इन्हें अपने जीवन के अंदर काम आया। तो आज ये 10 उपवास की साधना, ये 16 उपवास की साधना, ये 32 उपवास की साधना आज इनके इस जीवन में ये सफलता को प्राप्त हुई है। कैसे हम अपने जीवन में मन वचन काई से हम तप की अनुमोदना करें, ये सेवा के द्वारा सबसे उपवास करने वाले उपवास करके बैठ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन तपस्वियों की सेवा करता है, उनकी व्यवस्था बनाता है, वह अपने जीवन में महान महान पुण्य का संपादन कर लिया करता है। तपस्या की महिमा को जानो कि तपस्या की महिमा क्या है। हमने अपने जीवन के अंदर जो है कैसे अनुमोदना करें। जहां अनुमोदना होती है मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से, वहां पर जो है 9 कोटि से हम अपने जीवन में पुण्य का संपादन अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं। तो आइए एक बार जो है हम अपने जीवन में इन तपस्वी लोगों की अनुमोदना करें। कैसे करोगे? अनुमोदना 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 बारंबार। आपकी आवाज में दम नहीं है, तालियों में दम नहीं है। अनुमोदना का पुण्य ऐसे नहीं मिलता है। अच्छे भक्ति भाव से अनुमोदना 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 बारंबार।
बोलिए उत्तम तप धर्म की, उत्तम तप धर्म की, उत्तम तप धर्म की। जहां आज व्यक्ति अपने जीवन में उपवास करता है, उपवास में त्याग करना पड़ता है। किसका त्याग करते हो? किसका त्याग करते हो? भोजन पानी का, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का त्याग किया जाता है। जहां पर विषय कसायों का त्याग किया जाता है, तब जाकर के अपने जीवन में ऐसी तपस्या की साधना हमारे जीवन में हो पाती है, अन्यथा सेवा नहीं हो पाती है। हम उपवास नहीं कर सकते। आज वर्तमान भौतिक युग का मानव अपने जीवन में वह उपवास करना चाहता है, लेकिन भूखा नहीं रह सकता। प्यास लग जाती है, रात में भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंडी गर्मी लगती है, नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, नींद नहीं आती है, खाने को मन करता है। तो ऐसे लोगों के लिए उपवास की नई स्टाइल बताऊं क्या है? उपवास की नई स्टाइल, जिसमें एक भी रस का त्याग नहीं करना, एक भी अनाज का त्याग नहीं करना, जहां 1 घंटा भी भूखे नहीं रहना है, जहां रात में भी जो है नहीं खाना। ऐसी जो है उपवास की नई स्टाइल आपको जो है यहां पर बता रहे हैं कि हम कैसे उपवास करें। चाहे तो ये लोग तो अपने जीवन में 10 दिन, 16 दिन, 32 दिन, 42 दिन, 44 दिन, 64 दिन, 108 दिन अपने जीवन में उपवास की साधना कर लेते हैं। लेकिन ये स्टाइल यदि अपने जीवन में हमने स्वीकार कर लिया और आपके जीवन में बिना खाए पीना अपने आप उपवास हो जाएगा। महानुभाव, आज का यह मंगलमय पारणा महोत्सव के उपलक्ष्य में आज जो है 10 उपवास की साधना करने वाले उन भव्य जीवों के लिए हमारा मंगलमय आशीर्वाद। इस वर्ष जो है लगभग 40-50 जनों ने 10 उपवास की साधना सेक्टर 4 में जो है आज यहाँ पर संपन्न हुई है। और आज ये मंगल पारणा अभी यहाँ पर होना है। हम उनके लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आगे आने वाले समय में आप जो है 16 उपवास और 32 उपवास की साधना अपने जीवन के अंदर करें, अपने जीवन में तप धर्म की वृद्धि करें। ऐसा मंगलमय आशीर्वाद और आगे चल करके अपने जीवन में सभी मुनि आरिका बन करके अपने जीवन में तपस्चरण करें, अपने कर्मों का क्षय करें। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद।